हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है और उसके फेवर में और अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है। और जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो क्या हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। First of all, after learning the case for and against social responsibility, we can conclude that business is no longer a mere economic institution, but it is also a social institution, and businessmen are the trustee of different social group। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो बिजनेस है उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, सोशल भी होते हैं और इंडिविजुअल भी होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ साथ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके, दैट इज़ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो उसी को हमने इम्पोर्टेंट बताया था लास्ट लेक्चर में, और वो क्यों है उसके भी हमने रीजन आपको बताए थे, इन फेवर और अगेंस्ट, ठीक है। Business is an economic activity so that it have the primary and the basic aim of earning profit and creation of the wealth, but secondary level it must try to assume its social responsibility so that it can earn goodwill। मतलब जैसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना, और सेकेंडरी क्या है, सोशल सर्विस करना, या हम कह सकते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना। क्लियर हो गया। इन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक अपनी जो भी बिजनेस है उसे मार्केट में सेटअप करना। द मेन रीज़न एंड फैक्टर्स विच हैव फोर्स बिजनेसमैन टू कंसीडर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। तो मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बिजनेसमैन को फोर्स करते हैं, ठीक है, कि जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट हो सकती है उसके रिगार्डिंग। द फर्स्ट इज थ्रेट्स ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो जो बिजनेस मैन की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, आपको पता है जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सोसाइटी के लिए बहुत सारे वर्क करती है, ठीक है, और सोसाइटी की टेक केयर भी करती है। वेन एवर बिजनेस फर्म आर बिहेविंग इन अ सोशली रेस्पॉन्सिबल मैनर और सोशली इररेस्पॉन्सिबल मैनर, एक्शन इज टेकन टू रेगुलेट देयर एक्टिविटी एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अगर मान लो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क नहीं कर रही, और ऐसा वर्क कर रही है जिसकी वजह से सोसाइटी को हार्म हो रहा है, जैसे जस्ट एग्जाम्पल कोई एक फैक्ट्री लगाई है जिसकी वजह से जो चिमनीस हैं वो निकल रही हैं, ठीक है, और जो केमिकल्स हैं वो निकल रहे हैं, और जिसकी वजह से सोसाइटी को कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है और सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। तो गवर्नमेंट उस केस में कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, उस बिजनेस को बैन भी कर सकती है या उसके रिगार्डिंग कुछ पेनल्टी भी लगा सकती है। सो दिस थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन इज़ वन विच फोर्स बिजनेस इज फॉलो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो क्या है, जो बिजनेसमैन है उन्हें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उसे फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। अब ये क्या है, नाउ अ डे इवन लेबर इज़ अवर कंट्री इन गेटिंग ऑर्गेनाइज एंड दे आर फार मोर एजुकेटेड। मतलब आज के टाइम अगर आप देखो तो जो लेबर है वो भी क्या है, स्किल्ड हो चुकी है आज के टाइम पर, मतलब मोर एजुकेटेड हो गई है, वो भी जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। लेबर मूवमेंट ऑल्सो फोर्स द बिजनेस एंटरप्राइजेज टू टेक केयर द वेलफेयर ऑफ द लेबर एंड रिवार्ड देम फॉर देयर एफिशिएंसी। मतलब आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ क्या है, जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं अपने बेनिफिट के लिए या उन मतलब फेयर रेमुनरेशन के रिगार्डिंग वो क्या करती हैं, स्ट्राइक कर देती हैं, ठीक है, या कुछ धरना करती हैं। वो क्यों करती हैं, क्योंकि वो अपने राइट्स को मांगना चाहती हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं टाइम टू टाइम कि मतलब जो लेबर है वो डिसअपॉइंट ना हो, तो उन्हें कुछ क्या करती है, रिवार्ड्स देती है मतलब टाइम टू टाइम और अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, जिससे वो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट ना करें। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया एजुकेशन हैज़ मेड कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। क्योंकि आपको पता है आज का टाइम क्या है, मास मीडिया का टाइम है, ठीक है। अगर हम बोलें कि एवरीथिंग ऑन सोशल, मतलब
आप देख सको ऑनलाइन, तो आप सब चीज़ अवेलेबल है मीडिया के थ्रू, आप मतलब अवेयर हो सकते हो, ठीक है। और रिगार्डिंग डिफरेंट राइट्स क्या क्या हैं इन प्रेजेंट डे मार्केट, द कंज्यूमर इज़ कंसिडर्ड एज द किंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज के टाइम पर जो कंज्यूमर है उसे किंग माना जाता है, मतलब मार्केट का राजा माना जाता है। जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वो उसी की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। सो इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड फॉलोइंग कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसी। तो अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लगी हैं कि पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड पॉलिसी बनाती थी या मैन्युफैक्चर ओरिएंटेड पॉलिसी बनाती थी, अब वो ना बना के क्या करती हैं, जो कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसी है या कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसी है वो बनाती हैं, जिससे उसके जो कस्टमर हैं वो टाइम टू टाइम क्या हों, सेटिस्फाई रहे हैं। Then next point is development of social standard for business. Today, business is no longer an institute टू मिंट मनी ओनली। क्योंकि आपने देखा होगा आज के टाइम पे कुछ बिजनेस ऐसे हैं कि उनका मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मतलब मनी को अचीव करना ही है, ठीक है। पर अगर लॉन्ग टर्म तक अगर मार्केट में स्टेबल करना है तो मनी के साथ साथ आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। According to new social standards, business as an economic activity not only for earning profit but it should also fulfill social obligation। पर जो करंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और जो मॉडर्न ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि आप है ना जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्लिगेशन उसे भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एज नो बिजनेस कैन बी डन इन आइसोलेशन। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो सोसाइटी से अलग रह के अपना बिजनेस कर सके, क्योंकि उसे सोसाइटी में ही बिजनेस करना है। टू डू बिजनेस दे हैव टू इंटरेक्ट द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड सेटिस्फाई द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और इसी की हेल्प से वो क्या करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के पर्सन से मतलब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और उन्हीं के लिए वर्क करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। अब ये बिजनेस एजुकेशन क्या है, एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल बिजनेसमैन प्रेफर टू परफॉर्म सोशल ऑब्लिगेशन। मतलब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो सोशल ऑब्लिगेशन उन्हें टाइम टू टाइम परफॉर्म करते हैं। एजुकेटेड पर्सन एज कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ और ओनर हैव बिकम मोर सेंसिटिव टूवर्ड द सोशल इशू। क्योंकि ये सभी लोग क्या हैं, जो सोशल इशूज़ हैं उसके रिगार्डिंग मोर सेंसिटिव रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि क्या हो, जो सोसाइटी के बेनिफिट्स हैं, सोसाइटी की मतलब वेलफेयर है, उसका ध्यान रखा जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। अब जो सोशल इंटरेस्ट है, जो बिजनेस इंटरेस्ट है, उनमें क्या रिलेशन हो सकता है। बिजनेस एंटरप्राइज हैव रियलाइज दैट सोशल एंड बिजनेस एंटरप्राइज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्या है कि वो ऐसा रियलाइज़ करते हैं कि जो बिजनेस का इंटरेस्ट है और सोशल इंटरेस्ट दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। टुडे बिजनेसमैन हैव रियलाइज दैट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ बिजनेस लाई इन सर्विसिंग द सोसाइटी। क्योंकि अब ये बिजनेसमैन को भी पता चल गया है अगर मार्केट में लंबे समय तक स्टेबल करना है तो सोसाइटी को बेनिफिट करना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए सर्विस करनी पड़ेगी। मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल इन बेटर सोसाइटी, ठीक है। और सोसाइटी में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बेटर अपॉर्चुनिटी हैं बिजनेस की वो अवेलेबल हैं, इनका यूटिलाइज किससे करना है, बिजनेसमैन को करना है। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजीरियल क्लास। टुडे ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। मतलब क्या है, जो ओनरशिप है उसे सेपरेट किया गया है मैनेजमेंट से, ठीक है। Present day professional managers have altogether different attitude towards the social obligation as compared to the attitude of a owner manager। मतलब जो ओनर मैनेजर है, ठीक है, और जो अदर मैनेजर है उनका अलग अलग एटीट्यूड है रिगार्डिंग सोशल इश्यूज। प्रोफेशनल मैनेजर प्रेफर टू हैव सम मल्टीपल ऑफ गोल्स रादर देन स्टिकिंग ऑन इंडिविजुअल गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पर जो आज के टाइम पे जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज के टाइम पर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स और मल्टीपल गोल्स पर फोकस करते हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव दैट इज़ प्रॉफिट मेकिंग। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं जो सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर का, ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब मतलब जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके रिगार्डिंग क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बिजनेस कम इनटू कांटेक्ट विद वेरियस ग्रुप्स सच एज कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सप्लाइज, कम्युनिटीज, सप्लायर्स होगा, कम्युनिटी, ओनर एंड मीडिया एटसेट्रा। द बिजनेस इज रेस्पॉन्सिबल टू ऑल दिस इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वन पॉइंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर। बिजनेस की कंज्यूमर के रिगार्डिंग क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं जैसे प्रोडक्ट ऑफ सेफ आइटम बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो सेफ हो और दूसरा उसमें बेटर क्वालिटी होनी चाहिए। देन टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ऑन डिमांड ही सप्लाई होनी चाहिए, मतलब कंज्यूमर को वेट ना करना पड़े। देन टू एजुकेट कंज्यूमर रिगार्डिंग द यूज़ एंड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। और दूसरा क्या है
कि किसी भी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उसके रिगार्डिंग उन्हें एजुकेट भी करना है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की है, ठीक है, फॉर कंज्यूमर। देन बीइंग ट्रस्टफुल इन एडवर्टाइजिंग, और मतलब जो ट्रुथफुल इन एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, वो क्या हो, मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट, और ठीक है, और बेस्ड ऑन फैक्ट, मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब जो भी दिखाया जा रहा है वो सच हो, मतलब उसमें कोई बड़ा चढ़ा के कोई बात ना की गई हो। देन इसके बाद टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और मतलब क्या है, जो भी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है वो भी अच्छी तरीके से फॉलो की जानी चाहिए। टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस क्विकली, अगर कोई भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं या कुछ मतलब ग्रीवेंसेस है, वो भी टाइम टू टाइम हैंडल करनी चाहिए। देन टू डिज़ाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, तो जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। स्टूडेंट अब बात करते हैं सेकंड, रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं उन और एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मतलब टाइम टू टाइम जो भी फेयर सैलरी और वेजेस है वो देनी चाहिए। देन प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, और जो वर्किंग कंडीशन की अगर हम बात करना चाहें तो ये भी है एक पॉइंट कि जो भी वर्कर्स हैं जो बिजनेस में वर्क कर रहे हैं उन्हें बेटर कंडीशन देनी चाहिए। देन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे हमने सेकंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप की बात की या थर्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात की, यहाँ मतलब एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, वो अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं, ठीक है। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग डेवलप की जाए कि मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी लगे कि हमारे भी सेल्फ रेस्पेक्ट है और हमारी भी इंपॉर्टेंस है इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एटसेट्रा, तो इस तरीके के भी जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी देने चाहिए बिजनेस को, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उसके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो भी सेटिस्फाई रहें। अब हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स रिगार्डिंग द ओनर, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। फर्स्ट टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। देन फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो रेगुलर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो फेयर होना चाहिए। देन टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या होता है कि एक रिपोर्ट आती है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, उसके थ्रू क्या है कि एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे वो बोलते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल पोजीशन, वो बताती है बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या और कोई सिचुएशन है। टू इंश्योर अप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइज करके किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है इस पॉइंट, मतलब इस हेडिंग में। दैन टू गिव दैम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और दूसरा क्या है कि जो ओनर को रिगार्डिंग भी क्या है कि अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो भी डिसीजन मेकिंग में बेटर परफॉर्म कर सकें। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के रिगार्डिंग क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट टू अवॉइड बाय रूल एंड रेगुलेशंस एंड लॉ, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं वो फॉलो किए जाए टाइम टू टाइम। देन टू पे टैक्स एंड ड्यूटीज़ ऑन टाइम, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देना है टाइम टू टाइम, और ठीक है, और जो भी ड्यूटीज़ हैं उसे बेटर तरीके से परफॉर्म करना है। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, और जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी इसके थ्रू। दैन टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली वैन इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड, तो कंट्री रेपुटेशन इज़ मेंटेन, ठीक है, तो जो भी ट्रेड है वो फेयर होना चाहिए जिसकी वजह से जो भी रेपुटेशन वो बनी रहे। टू कॉपरेट द प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ऑफ अ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटी हैं उसमें कॉपरेशन इस्टेब्लिश किया जाए। स्टूडेंट अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक, तो नहीं कहेंगे पर नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी के रिगार्डिंग क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है बिजनेस की। फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब जितने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो रहे हैं उससे प्रोटेक्ट किया जाए जो भी इन्वायरमेंट है उससे। दैन टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और जो भी वर्कर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, पर्सन हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाए। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता भी मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसे भी प्रमोट करना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन। दैन टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन अ लोकल एरिया where the plant is located by providing amenities such as drinking water, electricity and dispensaries, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। दैन टू हेल्प द बिगर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का जो बिगर सेक्शन है उन्हें भी टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। टू हेल्प द बिगर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तो प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब कि ऐसी स्टेबल रखी जाए इस इकोनॉमी को कि जिससे किसी तरीके का वेरिएशन आए, अप डाउन आए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। देन
टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यू, और साथ साथ जो भी कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज़ हैं उसका भी ध्यान रखा जाए। इसके बाद स्टूडेंट जो लास्ट पॉइंट है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। सप्लायर्स के रिगार्डिंग क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है बिजनेस की। फर्स्ट इज़ टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर, मतलब जो सप्लायर्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम रेगुलर पेमेंट दिया जाए, ठीक है। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, और जो डीलिंग है वो फेयर होनी चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन जो भी बेस्ड हैं फैक्ट उस पर। इसके बाद अगर बात करें जो नेक्स्ट क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर दैम, ठीक है। जो स्मॉल स्मॉल लेवल के जो सप्लायर्स हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। देन टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, और मतलब जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसे कैसे इम्प्रूव करना है इसके रिगार्डिंग भी गाइडेंस देनी चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिए दो टॉपिक, रिलेटिव ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप थे कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटी, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज़। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है, एक तरह की जो हारमनी है, ठीक है, और बैलेंस है वो बना रहे, उसमें किसी तरीके का मतलब वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज़ बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्लियर। आई होप स्टूडेंट आपको ये कंटेंट अच्छा से समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये जानकारी लेनी है कि ये स्टडी मटेरियल है वो कैसा है, कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं क्लास 11th की बुक है बिजनेस स्टडीज़ की, पूनम गांधी पब्लिकेशन की। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन जो भी बॉक्स है, ठीक है, और जो भी लिंक है वहाँ पेश कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप सर्च आउट कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट all of you like this video, so like, subscribe and share to your friend. Thank you.